श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैव नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गततात् गच्छति। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गततात् गच्छति। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, पार्थ प्रथापुत्र अर्जुन, न कभी नहीं यह इस लोक में, न कभी नहीं अमूत्र परलोक में, विनाश विनाश तस्य उसका विद्यते होता है, न कभी नहीं हित निश्चय ही कल्याणकृत जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, कश्चित कोई भी दुर्गतिम बुरे गंतव्य तक मेरा मित्र गच्छति जाता है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गततात् गच्छति। अनुवाद। परम भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उसका इस संसार में या परलोक में कभी विनाश नहीं होता। मेरे प्रिय मित्र, जो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है वह कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। ताता शब्द एक स्नेह सूचक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पुत्र। इस श्लोक में अर्जुन को ताता कहकर संबोधित करके श्री कृष्ण उसके प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित कर रहे हैं। पुत्र को स्नेहपूर्वक ताता कहकर संबोधित किया जाता है। गुरु अपने शिष्य के लिए पिता के समान होता है, इसलिए गुरु भी कभी कभी स्नेहपूर्वक शिष्य को ताता कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ अर्जुन के प्रति अपने स्नेह और कृपा को प्रदर्शित करके श्री कृष्ण ये संकेत देना चाहते हैं कि भगवान उन लोगों का ध्यान रखते हैं जो उनके मार्ग पर चलते हैं। वे भगवान को प्रिय हैं क्योंकि वे सबसे शुभ प्रकार के कार्य करते हैं और अच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। ये श्लोक इस बात पर बल देता है कि भगवान भक्त की इस लोक और परलोक दोनों में रक्षा करते हैं। ये घोषणा सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए एक महान आश्वासन है। इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान किस प्रकार उस योगी के प्रयासों की रक्षा करते हैं जो वर्तमान जीवन में अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाता। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 41-42। प्राप्य पुण्य कृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीन्ता गेहे योग पृष्ठोभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यदिदृशम्। प्राप्य पुण्य कृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीन्ता गेहे योग पृष्ठोभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यदिदृशम्। प्राप्य प्राप्त करते हैं, पुण्य कृता पुण्यात्माओं के, लोकान निवास करते हैं, उषित्वा निवास करने के पश्चात, शाश्वती अनेक, समा युगों में, शुचिनाम पुण्यात्माओं के, श्रीमाता समृद्धों के, गेहे घर में, योग पृष्ठा असफल योगी अभिजिते जन्म लेते हैं, अथवा अन्यथा योगिनाम दिव्य बुद्धि से संपन्न लोगों के, एव निश्चय ही कुले परिवार में, भवती जन्म लेते हैं, धीमताम बुद्धिमानों के, एतत् ये हित निश्चय ही दुर्लभ तरम अत्यंत दुर्लभ, लोके इस संसार में, जन्म जन्म यत् जो ईदृश इस प्रकार। प्राप्य पुण्यकृत लोकम उषित्वा शाश्वती समाशुचिन श्रीन्ता गेहे योग पृष्ठोभिजायते अथवा योगी नैव कुले भवति धीमताने तद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यदिदृशाम्। अनुवाद। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्यात्माओं के धाम में जाते हैं। वहाँ अनेक युगों तक निवास करने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी लोक में पवित्र और समृद्ध लोगों के परिवार में जन्म लेते हैं। अन्यथा यदि उन्होंने योग के दीर्घ अभ्यास के कारण वैराग्य विकसित कर लिया हो तो वे दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। इस संसार में ऐसा जन्म प्राप्त करना बहुत कठिन है। स्वर्ग के धाम में निवास उन लोगों को दिया जाता है जो वेदों में निर्दिष्ट सांसारिक पुण्य कर्मों और सकौम कर्म कांड गतिविधियों में संलग्न होते हैं। तो एक असफल योगी को स्वर्ग के धाम क्यों जाना चाहिए? कारण यह है कि योग ईश्वर से मिलन का विपरीत भोग भौतिक भोग है। भोग की इच्छा के कारण व्यक्ति योग से गिर जाता है। इसलिए भगवान एक भोगी पिता की तरह उस पतित योगी को अगले जीवन में भोग में संलग्न होने और यह महसूस करने का मौका देते हैं कि यह व्यर्थ का अभ्यास है जो स्थायी आनंद के लिए आत्मा की लालसा को शांत नहीं करता है। इसलिए पतित योगी को कभी कभी लंबे समय के लिए स्वर्ग के धाम में भेज दिया जाता है
और फिर उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म दिया जाता है। ऐसी आत्माओं को फिर ऐसे परिवार में जन्म दिया जाता है जहां उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने का अवसर मिलता है। शुचि का अर्थ है वे जो पवित्र और अच्छे चरित्र वाले हैं। श्री का अर्थ है वे जो धनवान हैं। असफल योगी या तो ऐसे पवित्र परिवार में जन्म लेते हैं जो बचपन से ही बच्चे की आध्यात्मिकता का पोषण करते हैं, या ऐसे धनी परिवार में जहां सभी शारीरिक जरूरतों का ध्यान रखा जाता है और व्यक्ति को जीवित रहने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा पारिवारिक वातावरण उन आत्माओं के लिए आध्यात्मिक खोज में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है जो ऐसा करने के लिए इच्छुक हैं। हमारे जन्म की परिस्थितियां और परिवार हमारे जीवन के पाठ्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हमारे शारीरिक माता पिता से हमें शारीरिक वंशानुगत विशेषताएं मिलती हैं। यह आनुवंशिकता की आनुवंशिक प्रक्रिया है। हालांकि सामाजिक आनुवंशिकता की प्रक्रिया भी है। हम अपने पालन पोषण के सामाजिक वातावरण के कारण कई रीति रिवाजों का आंख मूंद कर पालन करते हैं। हम भारतीय, अमेरिकी, ब्रिटिश आदि बनना नहीं चुनते हैं। हम अपने जन्म के आधार पर खुद को एक राष्ट्रीयता के साथ पहचानते हैं और यहाँ तक कि अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों के साथ दुश्मनी विकसित करने की हद तक जाते हैं। अनिवार्य रूप से हम सामाजिक आनुवंशिकता के आधार पर अपने माता पिता के धर्म का पालन करते हैं। इस प्रकार हमारे जन्म का स्थान और परिवार हमारे जीवन की दिशा और उपलब्धि पर बहुत प्रभाव डालता है। यदि हर जन्म में जन्म का स्थान और परिवार मनमाने ढंग से तय किया जाता तो दुनिया में न्याय नहीं होता। हालांकि ईश्वर के पास हमारे अनंत जन्मों के सभी विचारों और कार्यों का लेखा जोखा है। कर्म के नियम के अनुसार पिछले जन्म में असफल योगी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक संपत्ति फल देती है। तदनुसार वे योगी जिन्होंने काफी दूरी तय की है और वैराग्य विकसित किया है, उन्हें दिव्य धाम नहीं भेजा जाता है। उन्हें अपनी यात्रा जारी रखने की सुविधा के लिए आध्यात्मिक रूप से विकसित परिवार में जन्म दिया जाता है। ऐसा जन्म एक महान सौभाग्य है क्योंकि माता पिता बच्चे में शुरू से ही दिव्य ज्ञान का संचार करते हैं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 43। तत्तम बुद्धिसयोग लप्ते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। तत्तम बुद्धिसयोग लप्ते पौर्वादेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। तत् वहाँ तब वह बुद्धि संयोगम अपनी बुद्धि को पुनः जागृत करता है, लप्ते प्राप्त करता है, पौर्वादेहिकम पूर्व जन्मों से, यत्ते प्रयत्न करता है, च तथा ततः तत्पश्चात भूय पुनः संसिद्धो सिद्धि के लिए, कुरुनंदन अर्जुन कौरवों का वंशज। तत्तम बुद्धिसयोग लप्ते पौर्वादेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदना। अनुवाद: हे कुरुवंशियों, ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूर्व जन्मों के ज्ञान को पुनः जागृत कर लेते हैं और योग सिद्धि के लिए और भी अधिक प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान ईश्वर पूर्ण न्यायप्रिय हैं। पिछले जन्म में हमने जो भी आध्यात्मिक संपदाएं अर्जित की है, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, विश्वास, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प आदि, वे सब उन्हें ज्ञात हैं। इसलिए उचित समय पर वे हमें हमारे पिछले प्रयासों का फल देते हैं और हमारी पिछली उपलब्धियों के अनुसार हमारे भीतर से आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं। यही कारण है कि भौतिकवादी विचारों वाले कुछ लोग अचानक ही गहन आध्यात्मिक हो जाते हैं। जब उनके आध्यात्मिक संस्कार जागृत होते हैं तो उन्हें पिछले जन्मों की साधना का लाभ मिलता है। एक यात्री यात्रा रोककर रास्ते में किसी होटल में रात बिता सकता है, लेकिन जब वह जागता है तो उसे पहले से तय की गई दूरी को फिर से तय करने की जरूरत नहीं होती। वह बस बची हुई दूरी तय करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी तरह ईश्वर की कृपा से पिछले जन्मों के योगी को पिछले जन्मों की संचित आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त होती है, ताकि वह अपनी यात्रा को वहीं से जारी रख सके जहां से उसने छोड़ा था, जैसे कोई नींद से जागा हो। इसलिए ऐसा योगी कभी भटकता नहीं है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।